बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी सात संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की ये साखी केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि ये उस सवाल का जवाब है जो कभी न कभी हर उस इंसान के मन में ज़रूर उठता है जो मालिक का नाम लेता है, भजन सिमरन करता है, सत्संग सुनता है और फिर भी जीवन में आने वाले दुखों से परेशान हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो इंसान सच्चे मन से मालिक को याद करता है, सेवा करता है, अच्छे कर्म करने की कोशिश करता है, उसी के जीवन में कभी बीमारी, कभी आर्थिक परेशानी, कभी रिश्तों की तकलीफ और कभी मन की बेचैनी क्यों आती है? संगत जी, हो सकता है आज ये साखी सुनते समय आपके मन में भी कोई ऐसा दुख हो जिसे आप किसी से कह नहीं पा रहे। हो सकता है आपने भी कभी अकेले बैठकर ये सवाल किया हो कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरी जिंदगी में इतनी मुश्किलें क्यों हैं। मैंने तो भजन सिमरन का सहारा लिया, फिर भी मेरा मन अशांत क्यों है। लेकिन संगत जी, आज की ये साखी आपको ये समझाने वाली है कि कई बार जो हमें दुख दिखाई देता है, उसके पीछे भी मालिक की कोई गहरी कृपा छिपी होती है। इस साखी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आगे चलकर जो रहस्य सामने आने वाला है, वो शायद आपकी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल दे। कई बार इंसान केवल आज की परिस्थिति को देखकर फैसला कर लेता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन जब सद्गुरु की कृपा से सच्चाई का पर्दा हटता है तब पता चलता है कि हर घटना के पीछे एक गहरा कारण होता है। संगत जी, ये कहानी है एक ऐसे भक्त की जिसने अपना पूरा जीवन मालिक की भक्ति में लगा दिया था। उसका विश्वास था कि जिस दिन इंसान सच्चे मन से भजन सिमरन करता है, उस दिन मालिक उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वो हर सुबह जल्दी उठता, अपने काम से पहले कुछ समय नाम की याद में लगाता और जहाँ भी सेवा का अवसर मिलता, पूरे प्रेम से सेवा करता। उसके मन में केवल एक ही इच्छा थी कि उसका जीवन मालिक की रज़ा में चलता रहे। लेकिन समय के साथ उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आने लगी जिन्हें देखकर उसका मन भी कई बार टूट जाता था। एक समय था जब उसका छोटा सा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, घर में सुख शांति थी, परिवार के साथ जीवन सामान्य चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगीं। पहले व्यापार में नुकसान हुआ, फिर कुछ ऐसे लोगों ने साथ छोड़ दिया जिन पर उसे सबसे ज़्यादा भरोसा था। जिन रिश्तों को उसने सच्चा समझा था, उन्हीं रिश्तों में दूरी आने लगी। शुरुआत में उसने इसे एक परीक्षा समझकर स्वीकार किया। वो खुद से कहता कि शायद मालिक मुझे मजबूत बना रहे हैं, शायद ये समय भी गुजर जाएगा। लेकिन जब एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी सामने आने लगी, तो उसके मन में भी सवाल उठने लगे। एक रात वो अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। वातावरण पूरी तरह शांत था। घर के सभी लोग सो चुके थे। लेकिन उसके मन में विचारों का तूफान चल रहा था। वह सोच रहा था कि आखिर मेरी कमी कहाँ है। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयाँ क्यों हैं? उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने हाथ जोड़कर मालिक के सामने अरदास की। उसने कहा, हे दयाल मालिक, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे समझाइए। अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो उसे दूर करने की शक्ति दीजिए। लेकिन मुझे ये समझा दीजिए कि मेरे जीवन में इतने दुख क्यों आ रहे हैं। संगत जी कहते हैं कि जब किसी जीव की पुकार दिल की गहराई से निकलती है तो वो केवल शब्द नहीं रहती, वो एक सच्ची अरदास बन जाती है। तभी उसे अपने भीतर एक बहुत ही मधुर और करुणामय आवाज़ का अनुभव हुआ। बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? ये आवाज़ सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने महसूस किया कि जैसे कोई उसके दर्द को समझ रहा है। उसने विनम्रता से कहा, मालिक, मैं समझ नहीं पा रहा
मैं आपकी याद करता हूँ, भजन सिमरन करता हूँ, फिर भी दुख क्यों आते हैं? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? मेरी अरदास आप तक नहीं पहुँचती? तभी उसे प्रेम भरा उत्तर मिला, बेटा, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, बल्कि आज तुझे वो समझ देने आया हूँ जिसकी वजह से तेरे मन की सारी शिकायतें समाप्त हो जाएंगी। तू केवल वर्तमान को देख रहा है, लेकिन मैं तेरी पूरी यात्रा को देख रहा हूँ। उसने देखा कि जीवन केवल आज से शुरू नहीं हुआ, इसके पीछे बहुत लंबी यात्रा छिपी हुई है। उसे अपने जीवन की कुछ ऐसी बातें दिखाई देने लगी जिनका उसे पहले कभी एहसास नहीं था। उसे समझ आने लगा कि हर परिस्थिति केवल बाहर से दिखाई देने वाली घटना नहीं होती, उसके पीछे कर्मों और संस्कारों की एक गहरी व्यवस्था होती है। संगत जी, उस भक्त को अभी ये बिल्कुल पता नहीं था कि अगले ही क्षण सद्गुरु उसे ऐसा रहस्य दिखाने वाले हैं जिसे जानकर उसका अपने दुखों को देखने का पूरा नज़रिया बदल जाएगा। उसे समझ आने वाला था कि भजन सिमरन करने वाले भक्तों के जीवन में भी परीक्षाएं क्यों आती हैं और उन परीक्षाओं के पीछे मालिक की क्या कृपा छिपी होती है। क्योंकि कई बार इंसान सोचता है कि दुख मेरे रास्ते की रुकावट है, लेकिन वास्तव में वही दुख उसे उस मंजिल तक ले जाने वाला रास्ता बन जाता है जहां पहुंचकर उसे सच्ची शांति मिलती है। उस भक्त के सामने अब तक जो कुछ भी प्रकट हुआ था, उसने उसके मन की कई गांठें खोल दी थीं, लेकिन अभी भी उसके भीतर एक प्रश्न बाकी था। वो समझना चाहता था कि आखिर अगर इंसान अच्छे रास्ते पर चलता है, भजन सिमरन करता है, सेवा करता है, फिर भी जीवन में दुख क्यों आते हैं? क्या ये केवल परीक्षा है या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा हुआ है? मनुष्य जब सुख में होता है तो अक्सर अपने असली उद्देश्य को भूल जाता है, लेकिन जब जीवन में कठिन समय आता है तब उसका मन भीतर की ओर देखने लगता है। यह सुनकर वो शांत हो गया। उसे अपने जीवन के वे सभी समय याद आने लगे जब वो केवल बाहरी चीज़ों में उलझा हुआ था। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तब उसने कभी इतना गहराई से मालिक को याद नहीं किया था, लेकिन जब मुश्किलें आईं तब उसकी अरदास पहले से ज़्यादा सच्ची हो गई थी। उसने विनम्रता से पूछा, मालिक, क्या इसका मतलब ये है कि दुख भी आपकी कृपा का एक रूप हो सकते हैं? तभी उत्तर मिला, हाँ बेटा, कई बार जिस चीज़ को जीव अपनी सज़ा समझता है वही उसके लिए सबसे बड़ी सीख बन जाती है। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही आत्मा को भी परिस्थितियों के माध्यम से मजबूत बनाया जाता है। संगत जी, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। हम अक्सर चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में कभी कोई परेशानी ना आए, लेकिन अगर जीवन में कभी कठिनाई ना आए तो इंसान अपने अंदर छिपी हुई शक्ति को पहचान ही नहीं पाता। वो भक्त अब पूरी तरह ध्यान से सुन रहा था। तभी उसके सामने एक और दृश्य प्रकट हुआ। उसने देखा कि एक व्यक्ति बहुत दुखी जीवन जी रहा है। उसके पास धन नहीं था, परिवार में भी परेशानियां थीं। बाहर से देखने पर लगता था कि उस इंसान के जीवन में केवल दुख है। भक्त ने पूछा, मालिक, इस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया है कि इसके जीवन में इतनी? भक्त ने देखा कि कभी वही आत्मा बहुत धनवान थी, उसके पास बहुत संपत्ति थी, लेकिन धन के अहंकार में वो ज़रूरतमंद लोगों की सहायता नहीं करता था। गरीबों की मजबूरी देखकर भी उसका मन नहीं पिघलता था। एक बार एक गरीब व्यक्ति उसके पास सहायता मांगने आया। उसके घर में कई दिनों से भोजन नहीं था। उसने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, मेरे बच्चों के लिए थोड़ा अनाज दे दीजिए। लेकिन उस समय उस व्यक्ति ने अहंकार में आकर उसे खाली हाथ लौटा दिया। वो दृश्य देखकर भक्त की आंखें नम हो गईं। उसने महसूस किया कि किसी के आंसू भी कर्म बन जाते हैं, किसी की मजबूरी को नज़रअंदाज करना भी प्रकृति के लेखे में दर्ज हो जाता है।
तभी उसे समझ आया कि जीवन में आने वाली हर परिस्थिति के पीछे केवल आज के कर्म नहीं होते बल्कि बहुत लंबी यात्रा होती है। सद्गुरु ने समझाया, बेटा, कर्म का अर्थ केवल बड़ा पाप या बड़ा पुण्य नहीं होता। एक छोटा सा प्रेम भरा कार्य भी कर्म है और एक छोटा सा अहंकार भरा व्यवहार भी कर्म बन जाता है। इंसान अक्सर सोचता है कि मैंने तो किसी का नुकसान नहीं किया, लेकिन वो भूल जाता है कि किसी के दिल को दुखाना भी एक कर्म है। यह बातें सुनकर भक्त का सिर झुक गया। उसे अपने जीवन की कई घटनाएं याद आने लगी। कितनी बार उसने भी अनजाने में किसी को दुख पहुंचाया होगा, कितनी बार उसने किसी की बात को समझे बिना निर्णय कर लिया होगा। लेकिन तभी उसके मन में एक और प्रश्न आया। उसने पूछा, मालिक, अगर सब कुछ कर्मों का फल है तो फिर भजन सिमरन का क्या महत्व है? अगर पुराने कर्मों का हिसाब चलना ही है तो फिर आपकी याद करने से क्या बदलता है? यह प्रश्न सुनकर जैसे वातावरण और भी शांत हो गया। तभी प्रेम भरा उत्तर मिला, बेटा, भजन सिमरन कर्मों को सहन करने की शक्ति देता है। यह मनुष्य को परिस्थितियों से लड़ने की नहीं, बल्कि उन्हें सही दृष्टि से देखने की ताकत देता है। जो जीव नाम से जुड़ जाता है, उसके दुख समाप्त हो या ना हो, लेकिन दुख उसे तोड़ नहीं पाते। ये बात उस भक्त के हृदय में उतर गई। उसे याद आया कि पहले जब कोई परेशानी आती थी तो वो तुरंत टूट जाता था। छोटी सी समस्या भी उसे बहुत बड़ी लगती थी। लेकिन अब वो समझ रहा था कि असली परिवर्तन बाहर नहीं भीतर होना चाहिए। संगत जी, कई बार हम मालिक से केवल यह प्रार्थना करते हैं कि हमारी परेशानियां दूर कर दीजिए, लेकिन कभी कभी मालिक हमें इतनी शक्ति दे देते हैं कि वही परेशानियां हमें छोटी लगने लगती हैं, क्योंकि परिस्थिति बदलने से पहले दृष्टिकोण बदलना ज़रूरी होता है। उसने विनम्रता से हाथ जोड़कर पूछा, मालिक, अगर इंसान के जीवन में आने वाली हर परिस्थिति कर्मों के अनुसार आती है तो फिर भजन सिमरन करने का वास्तविक लाभ क्या है? अगर पुराने कर्मों का हिसाब पूरा होना ही है तो फिर आपकी याद से क्या परिवर्तन आता है? सद्गुरु ने प्रेम भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, यही वो बात है जिसे समझना सबसे ज़रूरी है। भजन सिमरन का अर्थ यह नहीं है कि जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। भजन सिमरन का अर्थ है कि कठिनाइयों के बीच भी आत्मा कमज़ोर नहीं होगी। जब जीव नाम से जुड़ता है तो उसे परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति नहीं, बल्कि उन्हें समझने और स्वीकार करने की बुद्धि मिलती है। उन वचनों को सुनकर भक्त की आंखों से आंसू निकल आए। उसे अपने जीवन के वे सारे पल याद आने लगे जब छोटी छोटी परेशानियां भी उसे अंदर से तोड़ देती थीं। वो बाहर से तो मुस्कुराता था, लेकिन भीतर लगातार शिकायत करता रहता था। आज उसे समझ आ रहा था कि असली समस्या परिस्थितियां नहीं थी, बल्कि उसका अपना नज़रिया था। सद्गुरु ने कहा, बेटा, संसार में हर जीव अपने कर्मों के साथ आता है। कोई भी आत्मा बिना कारण किसी परिस्थिति में नहीं आती। लेकिन ये भी याद रख कि कर्मों से ऊपर सद्गुरु की कृपा होती है। जैसे अंधेरे कमरे में एक छोटा सा दीपक भी पूरे कमरे को रोशन कर देता है, वैसे ही नाम की रोशनी आत्मा के भीतर जमा अंधकार को धीरे धीरे दूर करने लगती है। जिसने सेवा की उसके कर्मों में प्रकाश आया। जिसने अहंकार, क्रोध और स्वार्थ को बढ़ाया, उसके जीवन में दुख के कांटे पैदा हुए। मनुष्य वही काटता है जो कभी उसका शुक्राना करता है। भक्त ने पूछा, मालिक, इसके जीवन में इतनी परेशानियां हैं, फिर भी ये इतना शांत कैसे है? सद्गुरु ने कहा, क्योंकि बेटा, शांति बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती, शांति भीतर के विश्वास से आती है। जिस जीव ने मालिक का सहारा पकड़ लिया, वो कठिन समय में भी अकेला महसूस नहीं करता। ये बात भक्त के हृदय में उतर गई। उसे समझ आया कि वो अब तक मालिक से केवल दुख दूर करने की प्रार्थना करता रहा, लेकिन उसने कभी ये नहीं मांगा
कि मुझे इतना मजबूत बना दो कि मैं हर परिस्थिति में आपका शुक्राना कर सकूं। सद्गुरु ने आगे कहा, भजन सिमरन मन को बदलने की प्रक्रिया है। जब मन बदलता है तो विचार बदलते हैं, विचार बदलते हैं तो कर्म बदलते हैं, और कर्म बदलते हैं तो जीवन की दिशा बदलने लगती है। भक्त ने पूछा, मालिक, क्या केवल अच्छे कर्म करने से मुक्ति मिल सकती है? सद्गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छे कर्म जीवन को सुंदर बना सकते हैं, लेकिन आत्मा को अपने वास्तविक घर तक पहुंचाने के लिए सद्गुरु की कृपा और नाम का सहारा जरूरी है। कर्म इंसान को ऊंचा उठा सकते हैं, लेकिन सद्गुरु की कृपा उसे बंधनों से पार ले जाती है। उन वचनों को सुनकर भक्त का मन भावुक हो गया। उसे अपने जीवन की कई गलतियां याद आने लगीं। कितनी बार उसने दूसरों की बातों को बिना समझे गलत मान लिया था। कितनी बार उसने छोटी छोटी बातों पर क्रोध किया था। कितनी बार उसने परिस्थितियों को दोष दिया था, लेकिन अपने मन को देखने की कोशिश नहीं की थी। तभी सद्गुरु ने कहा, बेटा, सबसे बड़ा कर्म बाहर नहीं बनता, सबसे बड़ा कर्म भीतर बनता है। अगर मन में क्रोध है तो वो भी कर्म है। अगर मन में किसी के लिए द्वेष है तो वह भी कर्म है। और अगर मन में प्रेम, दया और क्षमा है तो वो भी कर्म है। इसलिए पहले अपने मन को साफ करना सीख। अब उसे समझ आने लगा था कि जीवन में आने वाले कई लोग केवल दुख देने नहीं आते, बल्कि हमें कुछ सिखाने भी आते हैं। संगत जी, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। कई बार हम किसी व्यक्ति या परिस्थिति को अपना दुश्मन समझ लेते हैं, लेकिन समय आने पर पता चलता है कि वही अनुभव हमें भीतर से मजबूत बनाने के लिए आया था। उसने हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछा, मालिक, आपने बताया कि कर्मों का हिसाब बहुत गहरा है। पिछले जन्मों के कर्म भी जीवन को प्रभावित करते हैं, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक सवाल है। अगर जीव के ऊपर इतने कर्मों का बोझ है तो क्या इंसान कभी इन बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो सकता है? सद्गुरु महाराज ने प्रेम से उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही वह रहस्य है जिसे समझने के लिए संतों ने हमेशा नाम और भजन सिमरन की महिमा बताई है। कर्मों का नियम अटल है, लेकिन सद्गुरु की कृपा उससे भी महान है। जिस जीव ने सच्चे मन से सद्गुरु का हाथ पकड़ लिया, नाम का सहारा ले लिया, उसके लिए संसार की कठिन धारा भी पार करना संभव हो जाता है। ये सुनकर भक्त की आंखों से आंसू निकल आए। उसे समझ आया कि वो जीवन भर अकेले ही संघर्ष करता रहा, जबकि मालिक का सहारा हमेशा उसके साथ था। सद्गुरु महाराज ने कहा, बेटा, मनुष्य अक्सर ये गलती करता है कि वो केवल बाहर की परेशानियों को बदलना चाहता है, लेकिन वो अपने भीतर के मन को बदलने का प्रयास नहीं करता। जब तक मन इच्छाओं और अहंकार से भरा रहेगा, तब तक शांति मिलना कठिन है। उन्होंने आगे कहा, भजन सिमरन केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, यह आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप से जोड़ने का माध्यम है। जब जीव नाम में जुड़ता है तो धीरे धीरे उसके भीतर की अशांति कम होने लगती है। भक्त ने पूछा, मालिक, लेकिन कई बार तो ऐसा होता है कि जो लोग भजन सिमरन करते हैं उन्हीं के जीवन में बहुत दुख आते हैं। ऐसा क्यों? सद्गुरु महाराज ने कहा, बेटा, जब कोई व्यक्ति अपने घर की सफाई करता है तो सबसे पहले धूल बाहर आती है। इसका अर्थ ये नहीं कि घर खराब हो गया है, बल्कि इसका अर्थ है कि सफाई शुरू हो गई है। इसी प्रकार जब जीव नाम से जुड़ता है तो उसके पुराने संस्कार और कर्म धीरे धीरे सामने आने लगते हैं, ताकि उनका हिसाब पूरा हो सके। भक्त यह सुनकर सोच में पड़ गया। उसे अपने जीवन की परेशानियां याद आने लगी, जिन दुखों को वो अब तक अपनी बदकिस्मती समझता था। शायद वही उसकी आत्मा की सफाई का हिस्सा थे। भक्त समझ चुका था कि असली जीत बाहर की परिस्थितियों को बदलने में नहीं, बल्कि अपने मन को स्थिर करने में है।
सद्गुरु महाराज ने कहा, बेटा याद रख, संसार में कोई भी परिस्थिति हमेशा नहीं रहती। सुख आएगा तो जाएगा, दुख आएगा तो जाएगा, लेकिन जो आत्मा को नाम से जोड़ लेता है उसके भीतर एक ऐसी शांति पैदा होती है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। सद्गुरु महाराज बोले, बेटा, मनुष्य हमेशा बाहर की दुनिया को देखने में व्यस्त रहता है। वो दूसरों की कमियां देखता है, परिस्थितियों को दोष देता है, लेकिन अपने भीतर झांकने का समय नहीं निकालता। भजन सिमरन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि जीव अपने अंदर के अंधकार को पहचान सके। भक्त ध्यान से सुनता रहा। सद्गुरु महाराज ने कहा, जब नाम की रोशनी भीतर आती है तो सबसे पहले इंसान को अपनी कमियां दिखाई देने लगती हैं। यही कृपा की शुरुआत है, क्योंकि जिस व्यक्ति को अपनी गलती दिखाई नहीं देती वो कभी बदल नहीं सकता। जब तक मनुष्य अपने मन से संसार को पकड़े रहता है तब तक आत्मा की यात्रा कठिन बनी रहती है। उन्होंने आगे कहा, संसार छोड़ना जरूरी नहीं है, संसार के बीच रहते हुए भी मन को मालिक से जोड़ना जरूरी है। यदि हम सच्चे मन से भजन सिमरन से जुड़े रहें, सेवा और सत्संग का सहारा लेते रहें और अपने अंदर प्रेम, क्षमा और विनम्रता को बढ़ाते रहें, तो धीरे धीरे जीवन का दृष्टिकोण बदलने लगता है। सद्गुरु महाराज की कृपा हमेशा जीव के साथ रहती है। कई बार हमें वो कृपा दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो मौजूद नहीं है। जैसे हवा दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है, वैसे ही सद्गुरु की रहमत भी हमेशा जीव को संभालती रहती है। उस भक्त ने अपने जीवन के अनुभव से यही सीखा कि दुखों से भागना समाधान नहीं है। दुखों के बीच भी मालिक का हाथ महसूस करना ही असली भक्ति है। क्योंकि जब इंसान ये समझ जाता है कि मेरा कुछ भी अपना नहीं है, सब कुछ मालिक की देन है, जो मिल रहा है वो भी कृपा है और जो दूर हो रहा है उसमें भी कोई रहमत छुपी है, तब जीवन में एक ऐसी शांति आती है जिसे संसार की कोई वस्तु नहीं दे सकती। संगत जी, इस सच्ची साखी का अंतिम संदेश यही है कि भजन सिमरन करने वालों के जीवन में दुख आ सकते हैं, लेकिन वे दुख उन्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आत्मा को मजबूत करने के लिए आते हैं। कभी भी यह मत सोचिए कि आपकी अरदास सुनी नहीं जा रही। हो सकता है मालिक आपके जीवन में बाहर कुछ बदलने से पहले आपके अंदर कुछ बदल रहे हों। विश्वास बनाए रखिए, नाम से जुड़े रहिए, क्योंकि सद्गुरु का हाथ जिस जीव के सिर पर हो उसका मार्ग चाहे कठिन हो सकता है, लेकिन उसकी मंजिल कभी अंधकार में नहीं होती। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें। ऐसी और रूहानी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें। आप सभी संगत को हमारी तरफ से राधा स्वामी जी